नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का मैं ज्योतिषाचार्य मोक्षित अपने इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। कलयुग की अगर कोई अधिष्ठात्री देवी हैं तो वह है माँ लक्ष्मी, जिसकी आराधना हम सभी लोग अनेक प्रकार से हम उनकी आराधना करते हैं। और माँ लक्ष्मी को धन का देवी बताया गया है, जिसके लिए हम सभी लोग अनेक प्रकार के उपायों को, अनेक प्रकार के पूजा पाठ इत्यादि को करते हैं। और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद बना रहे, सदैव उनकी कृपा बरसती रहे। लेकिन आप अपने घर में कुछ ऐसे छोटे छोटे गलतियों को करते हैं जिससे कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी आपसे रूठ करके चली जाती हैं। अगर आप जो धन कमाते हैं वह धन आपका टिक नहीं रहा है, या फिर आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं फंस जाता है, या फिर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा अशांति रहती है, या आपके पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती जा रही है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिसका अगर आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में, आपके गृह में सदैव माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति बनी रहेगी। तो आइए बात करते हैं कि आपको ऐसा क्या करना है। सर्वप्रथम हमारे घर में बताया गया है कि जिस घर में प्रत्येक दिन नियमित रूप से झाड़ू पोछा इत्यादि लगता रहता है तो उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में झाड़ू पोछा इत्यादि नहीं लगता, क्योंकि माँ लक्ष्मी सदैव जहाँ पे साफ सफाई रहती है माँ लक्ष्मी वहीं पे सदैव विराजित रहती हैं। इसमें अगर आपका घर गंदा रहता है या फिर आपके घर में प्रत्येक दिन नियमित रूप से झाड़ू पोछा इत्यादि नहीं लगते हैं तो आपके जीवन से, आपके गृह से माँ लक्ष्मी रूठ करके चली जाएगी। दूसरा बताया गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसे में हम बहुत बार करते हैं कि हम जूठे बर्तन को गैस के ऊपर रख देते हैं, चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी चूल्हे के ऊपर जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें भी माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती हैं और आपके जीवन से रूठ करके चली जाती हैं। इसीलिए आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जब भी भोजन बनाएं तो आपका चूल्हे के ऊपर, आपके ऊपर कभी भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरा बताया गया है कि हमें कभी भी रसोई के अंदर चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। अगर आप रसोई के अंदर चप्पल पहन करके जाते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं अपने भक्तों से और आपको बहुत प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि रसोई में भूल से भी आप चप्पल पहन करके ना जाएं। रसोई को आप साफ़ सुथरी रखें। और दूसरा कहा गया कि रात्रि में कभी भी आपके उसमें जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। आपके रसोई घर में रात्रि में आपके जितने भी बर्तन हैं आप उसको साफ़ सुथरा करके और रसोई को पूरी तरह से स्वच्छ करके तभी आपको शयन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत प्रकार की विघ्न व्याधियाँ आती है। इसीलिए अगर आप यह गलती को कर रहे हैं तो आज से ही आप उस गलती को सुधारें और अपने रसोई घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखें। और दूसरा बताया गया है कि हमें कभी भी चंदन एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग पूजा जब भी करते होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चंदन को घिस करके लगाते हैं, लेकिन कहा गया है कि हमें कभी भी चंदन को एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग एक हाथ से चंदन को घिस करके लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा बताया गया है कि अगर आप एक हाथ से चंदन को घिस करके लगाते हैं तो ऐसे में भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती हैं, भगवान श्रीमन नारायण आपसे क्रोधित हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा हमें दोनों हाथों से चंदन को घिस करके लगाना चाहिए। और बहुत बार देखते हैं कि हम जिस पत्थर के ऊपर चंदन को घिसते हैं वहीं से चंदन को ले करके हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमारे वास्तुशास्त्र में सख्त मना किया गया है। हमें कभी भी चंदन को पत्थर के ऊपर से भगवान के ऊपर नहीं लेपन करना चाहिए। पहले आप उस चंदन को दोनों हाथों से घिसें और उस चंदन को किसी पात्र में निकाल करके उसके तत्पश्चात आप भगवान को अर्पण करें, तत्पश्चात आप भगवान को उस चंदन को लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी।
और तीसरी बात जो बताई गई है कि हमें कभी भी संध्या के समय में झाड़ू पोछा इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। अगर आप संध्या के समय में अपने घर में झाड़ू पोछा इत्यादि लगाते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी आपसे रूठ करके चली जाती हैं और आपकी जीवन में नाना प्रकार की दिक्कतों को आपको सामना करना पड़ता है। हमें कभी भी संध्या कालीन के समय अपने घर में झाड़ू पोछा भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, संध्या कालीन अगर आपके घर में कोई व्यक्ति सोता है तो ऐसे में आपके घर में दरिद्रता वास करती है, इसलिए हमें कभी भी सायं काल के समय हमें शयन नहीं करना चाहिए। सायं काल के समय हमें भगवान का कीर्तन इत्यादि, जप इत्यादि और भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में भगवान माँ लक्ष्मी की और भगवान श्री नारायण की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। इसीलिए आप सभी लोग जो आपको यह नियम बताए गए हैं, इस नियम का आप सभी लोग अवश्य में पालन करें और आप देखिएगा कि अगर आपके जीवन में बहुत प्रकार की दिक्कतें या बाधाएं रहती हैं, आपको धन नहीं कमाते हैं या फिर जो आप धन कमाते हैं वह धन आने से पहले जाने का टारगेट बना रहता है, धन आपका बचत नहीं हो पाता है या फिर धन आपका कहीं गलत जगह पे लग जाता है, तो ऐसे में आप यह नियम का पालन अवश्य में करें। नमस्कार।